क्लास 10th में यार अगर तुम्हें भी टॉप करना है मेरी तरह तो ये वीडियो को ध्यान से देखना, और जहां पर भी तुम्हें लगे कि ये ऐसी बातें हैं जो बहुत ही बेसिक है, बिल्कुल आपके काम की नहीं है बेटा, आप कहीं पर भी वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं, क्योंकि जो बातें इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो बिल्कुल भी कोई जेनरिक नॉर्मल बातें नहीं होंगी। बिल्कुल एक ऐसी चीज़ आपको बताई जाएगी जो आपको हेल्प करेगी। ओवर से ऊपर से कुछ बताने का कोई फायदा है नहीं। मैं आपको बोलूँ आप भाई ये कर लो, एनसीईआरटी कर लो, लाइन टू लाइन पढ़ लो, ये सब मैं आपको नहीं बताने वाली। वो हर एक बच्चे को पता होते हैं। आपको ऐसी चीज़ बताऊंगी जो पूरे साल काम करेगी, क्योंकि आप लोगों के अभी सीनियर्स ने एग्जाम दिए हैं, सारे बच्चों को पता है क्या चीज़ें चलती हैं। इतने से छोटे से एग्जाम को इतना बड़ा बना देते हैं बच्चे, और इसमें तो नंबर लाना बहुत ही आसान है। मैं हर साल बच्चों को यही समझाती हूँ, सीबीएसई हैज़ नथिंग न्यू टू आस्क। वही घिसे पिटे सवाल, वही पिछले सालों की चीज़ें, उसी को कभी कॉम्पिटेंसी बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। और बच्चे क्यों ऐसा बोलते हैं कि बहुत टफ पेपर आ गया, बहुत ऐसा आ गया, क्योंकि पूरे साल पढ़ते ही नहीं है, आखिरी में बुक खोलेंगे। तुम लोगों को जो बातें आज मैं बताऊंगी ध्यान से सुनना, मार्क माय वर्ड्स, जब ये बेटा वीडियो खत्म होगा तुम्हें एक सेंस ऑफ क्लैरिटी होगी। काफ़ी सारी चीज़ें मैं तुम्हें दूंगी भी जो तुम्हें मुझे करके दिखानी होगी इस वीडियो के बाद। तो शुरू करते हैं बच्चों। मेरा नाम है कृति और मैं पूरे साल आप लोगों के साथ रहूंगी, आपको गाइड करूंगी, और आप मुझे ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखेगा कि आपको मेरे बारे में कहाँ से पता चला, आप इस चैनल पे न्यू हैं कि आपके किसी सीनियर ने रिकमेंड किया है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और ये भी लिख देना कि #बोर्ड्स विद कृति दी। शुरू करते हैं बच्चों वीडियो को। एक एक बातें आपको क्लियर करूंगी मैं, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो बच्चा फेस करता है वो है सेल्फ स्टडी का टाइम कैसे लेके आए दीदी। सारा समय तो हमारा स्कूल में चले जाता है, बचा हुआ टाइम या तो हम कोचिंग जाते हैं या फिर हम ऑनलाइन स्टडीज करते हैं, ऑनलाइन हमने बैचेस ले रखे हैं। उसके बाद जो हमारे पास टाइम बचता है उसमें होमवर्क करना होता है, असाइनमेंट्स करने होते हैं, ट्यूशन टीचर होमवर्क दे देते हैं। स्टार्टिंग में तो तुम्हें लगेगा तुम्हारे पास टाइम है, बट जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास बिल्कुल चीजों के लिए टाइम ही नहीं है। तो तुम्हें मैं एक बात बताती हूँ जो सबसे बड़ी गलती बच्चा करता है। बच्चा क्या करता है, देखो बच्चा अपने स्कूल में उसको टीचर कुछ और पढ़ा रहा है, मान लो तुम्हारा चैप्टर 1 चल रहा है, अब ट्यूशन में टीचर कुछ और पढ़ाता है। बच्चा क्या करता है, घर जाकर के सेल्फ स्टडी में कोई और ही चैप्टर पढ़ने लगता है। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, एक दिन में तीनों जगह 3 अलग अलग चीजें पढ़ रहे हो और कोई भी तुम्हारी सिंक में नहीं है। तो इसको क्रैक करने का सिंपल सा तरीका क्या है, अपनी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए एक चीज फिक्स कर लो बच्चा। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ स्टडी अपने कोचिंग के हिसाब से करना शुरू कर दो। कहने का मतलब क्या है दीदी, बच्चे देखो अगर तुम्हारे कोचिंग में चैप्टर 1 केमिस्ट्री चल रहा है तो तुम्हारे घर पे आकर के जो तुम खुद से पढ़ने बैठोगे, जिसको तुम सेल्फ स्टडी बोलते हो, उसमें भी तुम बच्चे कोचिंग का चैप्टर नंबर 1 करोगे और वहां तक करोगे जहां तक तुम्हारे टीचर ने करा दिया मिनिमम। यानी घर आए तो जो तुम्हें कोचिंग में पढ़ाया वो तुमने घर में पढ़ा। इससे तुम्हारा कोचिंग और तुम्हारा सेल्फ स्टडी सिंक हो गया। यानी 2 जगह तुम सेम चीजें पढ़ रहे हो, वही सेल्फ स्टडी में कर रहे हो, वही कोचिंग में कर रहे हो। डिटेल में घर में आके सेम डे पढ़ के आए हो। अगर तुम यहां पे ये सेल्फ स्टडी में चैप्टर कभी और पढ़ते, मान लो कोचिंग में 1 तारीख को करा दिया, तुम सेल्फ स्टडी में 7 तारीख को पढ़ रहे हो, होता क्या, यही चैप्टर करने में 4 घंटा लग जाता अपने आप से। अब क्योंकि साथ साथ में कोचिंग में चल रहा है तो साथ साथ पढ़ने में समय बच गया, थोड़ा टाइम हमने यहां से बचा लिया। कोचिंग के हिसाब से अपनी सेल्फ स्टडी करना बेटा शुरू कर दो। अब दीदी इसका क्या करें, जो हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है, सिंपल सी बात है, जिस दिन जब तुम कोचिंग और स्कूल के हिसाब से, मतलब कोचिंग और सेल्फ स्टडी साथ साथ करते चलोगे, तुम्हारा सिलेबस भी खत्म होगा, तुम अप टू डेटेड रहोगे। अब तुम्हारे पास ऑप्शन बचता है स्कूल का। स्कूल में तुम्हें रोज टीचर कुछ ना कुछ कराएंगे। एक स्कूल में डिटेल में तो हो नहीं पाता, टीचर्स के पास लिमिटेड पीरियड होता है। टीचर क्या करता है, कुछ पढ़ाता है, आप समझ गए। आप बेटा क्या करो, इस चीज को जब आप स्कूल में पढ़ के आते हो, घर आओ और स्कूल जाने से 30 मिनट्स पहले सारी चीजें जो आपके स्कूल में बच्चे टीचर्स ने पढ़ाई हैं उसको एक तो पहले ध्यान से सुनो और घर में आके फटाक से उसकी रिवीजन कर दो। एक बार रीड कर लो कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया, ताकि जब आप अगले दिन स्कूल जाओ और आपको टीचर्स वो टॉपिक पढ़ाएं उसके आगे के, तो आपको समझ आए। अब इससे होगा क्या, आपका ये वाला चैप्टर कभी ना कभी तो कोचिंग में पढ़ाया जाएगा, तो आपका वो चैप्टर दोबारा और 3 बार रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि सेम जो चैप्टर आप स्कूल में पढ़ रहे हो वो आप फिर कोचिंग में भी पढ़ोगे और सेल्फ स्टडी में भी करोगे। तो कायदे से बेटा आप एक चैप्टर को 3 बार रिवाइज कर पाओगे, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से। यहां पे आपका समय बचा, 30 मिनट्स आपने रिवाइज किया। दूसरा क्या फायदा है, मान लो तुम्हारे स्कूल में टीचर ने बोल दिया अब तुम्हारा कल टेस्ट है, तो टेस्ट के लिए भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि तुम अप टू डेटेड हो ना, रोज जो तुम्हें टीचर्स पढ़ा रहे हैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जा रहे हो। तो चाहे बीच में टेस्ट आए, होमवर्क आए, तुम्हारे लिए हर चीज के लिए टाइम बचेगा। 2 जगह की स्टडीज को सिंक कर दिया,
एक जगह के साथ बस अप टू डेट रहे, जितना टीचर ने पढ़ाया उतना पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, कभी भी कोई टेस्ट आए तुरंत कर सकते हो। और एक चैप्टर 3 जगह रोटेट हो गया, स्कूल में भी ध्यान से पढ़ा, फिर ट्यूशन गए वहां पे भी ध्यान से पढ़ा, 60% तो यही रिटेन हो गया, और बाकी बचा हुआ सेल्फ स्टडी में तुमने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको कवर कर लिया। इसको कहते हैं बेटा टाइम मैनेजमेंट, टॉपर्स वे ऑफ मैनेजिंग टाइम। पूरा 10th क्लास में यही चीज फॉलो करती थी, हर साल बच्चों को मैं यही बात बताती हूं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रॉब्लम बच्चा क्या फेस करता है, दीदी टाइम टेबल का क्या करें। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, कभी भी ना टाइम टेबल बनाना नहीं है, 7 बजे उठेंगे 8 बजे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, चिल मारो, बहुत आसान है क्लास, कुछ भी नहीं है, रोज रोज पढ़ो, तुम्हारे पास 2 घंटे गेम खेलने के लिए भी है, वो भी निकालो। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या करो, हर दिन का एक टास्क बनाओ। टास्क बनाने का मतलब क्या है, एवरी डे टू डू लिस्ट रखो अपने पास। तो टू डू लिस्ट नहीं है तो एक नोटबुक रखो, जिसमें तुम हर दिन बस ये लिखोगे कि आज मेरे कोचिंग में 2 टॉपिक पढ़ाए, मुझे 2 टॉपिक रिवाइज करने हैं, ट्यूशन में या फिर मेरे स्कूल में टीचर्स ने सोशल के चैप्टर 1 के 5 टॉपिक्स पढ़ाए, मुझे वो 5 टॉपिक्स घर आके पढ़ने हैं। जो भी हर दिन के टास्क लिखो और उसको बस सॉल्व करने की कोशिश करो। कल की कल देखी जाएगी, आज का आज जो खत्म करना है वो टास्क, 1 डे ईच। हर दिन में अपने टास्क खत्म करो। पहले दिन बैठे, मान लो 2 टॉपिक्स रिवाइज करने, कर दिए, होमवर्क कर दिया, टिक कर दिया, करते चले गए, एक दिन का टास्क खत्म हो गया। एक ऐसी शीट बना लेना 30 डेज के ऊपर लिख देना अप्रैल, डे 1 डे 2 डे 3 से लेकर के डे 30 तक। ऐसा एक शीट बना के वॉल पे लगा लो, मंथ वाइज चेंज करोगे। जैसे ही लगा डे 1 के तुमने सारे टास्क खत्म करे, कट कर दिया, डे 2 के भी हो गए, कट कर दिया, ऐसे काटते चले जाओ इसको। और ऐसे करते करते 30 डेज का एक ट्रैक तुम्हारे सामने, आंखों के सामने होगा, जिसमें तुम ये सच में देख पाओगे बेटा 30 दिन में से तुमने कितने दिन कुछ ना कुछ पढ़ाई की। और मैं तुम्हें बता रही हूं, बहुत ज्यादा एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता, हर दिन पढ़ते रहोगे थोड़ा थोड़ा, तो रिवीजन मोड में रहोगे, बिल्कुल पैनिक नहीं करोगे। जब तक हर दिन थोड़ा थोड़ा ना पढ़ लो बेटा, सोने मत जाओ। क्या फर्क पड़ता है यार, पूरे दिन है तुम्हारे पास, पूरे दिन में कुछ ना कुछ तो पढ़ के सो, बिना पढ़े मत जाना बेड में। मेरी बात याद रख लेना, एवरी डे छोटी छोटी चीजें भी ना, लेस इज मोर। जितना कम भी पढ़ोगे ना, मान लो तुमने आज बस एक चैप्टर के 5 टॉपिक पढ़े, लेकिन ईमानदारी से पढ़े, मैं बता रही हूं 30th डे तक तुम अपना टाइम नाप लेना, तुमने बाकी बच्चों से बहुत अच्छा कर लिया होगा। ऐसा एक शीट बना लो, ये शीट आज ही तुम्हारे टेबल पे लग के चिपक जानी चाहिए, और मुझे मेंशन कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चों ने ये लगा दिया। तो तुम्हारा गोल है टू मेक एवरीडे प्रोडक्टिव। जैसे ही अप्रैल खत्म हुआ हटाओ, जून का लगाओ, उसमें पर डे टास्क लिखते जाओ, जो होते जाते हर डे क्रॉस करो कि मैंने इस दिन भी वो काम किया, इस दिन भी किया। आपके पास एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। रिविजन कैसे करें। बच्चा गलती क्या करेगा, पढ़ता है चैप्टर, पढ़ने के बाद उसको भूल जाता है, दोबारा खोलता ही नहीं है। फिर उसको याद आता है कि अरे मेरे ट्यूशन टीचर ने तो मुझे पढ़ने के लिए दिया है, फिर वो दोबारा उसको पढ़ने बैठता है, वो रियलाइज करता है यार जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे 2 घंटे लगे, अब मैं दोबारा 10-12 दिन बाद पढ़ा हूं, मुझे फिर से उतना टाइम लग रहा है, क्योंकि बेटा आपने बीच में उसको रिवाइज नहीं किया। सिंपल सा रूल रखना, 3R रूल। 3R रूल क्या है, एवरी चैप्टर आपको 3 बार मिनिमम रिवाइज करना है बाय हार्ट। जब मैं बाय हार्ट बोल रही हूं, मतलब पूरी ईमानदारी से हर एक चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़नी है। यू मार्क माय वर्ड्स, जब तुम्हारा हाफ ईयरली होगा ना बेटा, तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले ही तुम चीजों को रिवाइज बहुत बेहतरीन तरीके से कर चुके होगे। ठीक है, तो ऐसा एक रिवीजन शीट बना लो। ठीक है, टेलीग्राम पे मैं ये रिवीजन शीट डाल दूंगी, तुम लोग इसे डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन पे मिलेंगे। उसमें अपने हर एक सब्जेक्ट वाइज टॉपिक लिख लो। चैप्टर 1 केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेस सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 बॉक्स है। जैसे एक चैप्टर एक बार पढ़ लिया, ईमानदारी से सेल्फ स्टडी टिक कर दिया। तुम्हारे पास टास्क क्या है, 2 बार और पढ़ना है। सैटरडे संडे मस्ती करो, घूमो फिरो, संडे को थोड़ा सा बैठ करके तुरंत एक बार रिवाइज कर लो। फिर जब टाइम मिला 3-4 दिन बाद, जैसे चैप्टर खत्म होता है तुरंत रिवाइज कर लो। यानी सेम मंथ में कम से कम उसी चैप्टर को 3 बार रिवाइज करने की कोशिश करो। जिंदगी में तुम बेटा कभी भूलने नहीं वाले। 3 रिविजन, ऑनेस्ट रिविजन करनी है, ईमानदारी से, अपने ये सोच करके कि भाई मैं ईमानदारी से पढ़ाई करूंगा, रिविजन करनी है, प्रॉपरली रिवीजन करूंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन लगाऊंगा। ये तुम्हारा काम बेटा सॉल्व हो गया। जब बोर्ड एग्जाम देने जाओगे ना, तो ये बात मेरी याद रखोगे, बच्चा रिवाइज कर ही नहीं पाता। जिस महीने जो चैप्टर्स पढ़े, उस महीने को खत्म होने से पहले वो सारे चैप्टर 3 टाइम्स रिवाइज कर दो। वो मैथ्स है, वो साइंस है, वो इंग्लिश है, वो हिंदी है, डजंट मैटर, रिविजन आपके 3 बार हो जाने चाहिए।
रिवीजन शीट टेलीग्राम से मिलेगी, साथ में ये रिवीजन के लिए आपको मैं शीट्स बना के देती हूँ, क्वेश्चन पेपर्स बना के देती रहती हूँ थोड़े थोड़े टाइम में। अभी जैसे कुछ समय बाद में आपको केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस का टेस्ट बना के दे दूंगी, तो आपका रिवीजन होता रहेगा। तो इसीलिए बेटा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बहुत सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नोट्स कैसे बनाएं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अरे हम तो स्कूल जाते हैं, वहाँ टीचर अपना ही नोट्स लिखा रहे हैं, फिर कोचिंग में जाते हैं, वहाँ अपना टीचर नोट्स लिखाते हैं, गलती से अगर यूट्यूब खोल के पढ़ लिया, टीचर अपना ही कुछ बता रहे हैं, सेल्फ स्टडी में हम फिर क्या करें। बेटा एक कॉपी बना लो, उस कॉपी का नाम जो तुम्हें रखना है रख लो। मैंने हमेशा मिशन 100% रखा। तुम अपनी नोटबुक ली, तुमने उस नोटबुक का नाम रख लिया, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। बैग में जहां जहां जाओगे वो नोटबुक होनी चाहिए। तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें स्कूल में जो नोट्स करा रहे हैं, कोचिंग में जो नोट्स करा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज याद रखना, तुमने एक कॉपी के अंदर वो सारी चीजें कंपाइल कर लेनी है जो तुम्हारी नोटबुक है, जिसमें तुम्हें मालूम है कि तुमने स्कूल के भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं, कोचिंग के भी लिख रखे हैं। अब तुम्हें स्कूल और कोचिंग के नोट्स सामने रख करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास एक ही नोटबुक है जिसमें तुमने सब कुछ कंसाइज करके लिख दिया है। अब इसमें भी बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोचिंग में टीचर ने एक बात बताई, तो स्कूल और कोचिंग में बहुत सी चीजें सेम होंगी, जैसे टाइप ऑफ रिएक्शंस है वो सेम होंगी, उनकी रिएक्शंस की इक्वेशंस है वो सेम होंगी। तो तुम क्या कर सकते हो, अगर स्कूल टीचर ने कोई आउट ऑफ द बॉक्स बात बताई जो शायद तुम्हारे कोचिंग टीचर्स ने नहीं बताई, या कोई बात कोचिंग टीचर ने बताई लेकिन स्कूल टीचर ने नहीं बताई, तो वही चीजें जो बची हुई चीजें हैं वो तुम अपने सेल्फ स्टडी की नोटबुक में डाल दो दोनों तरफ से, ताकि तुम्हें बार बार कॉपी खोल के ना देखना पड़े। उसके अलावा भी बेटा मुझे पता है बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए बेटा मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी ये नोट्स बना रखे हैं। पूरा एनसीईआरटी जिसमें इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये देखो सारी एक्टिविटीज है, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, सब कुछ मैंने डिटेल में तुम लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। ये पूरी पीडीएफ जो है बेटा पूरी कलर्ड है, सब कुछ एक एक चीज इसमें कवर कर रखी है एनसीईआरटी की। ये पूरी पीडीएफ बेटा तुमको मेरी वेबसाइट से जाकर के मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, जाओ वेबसाइट को चेक करो। वहां देखो कि वेबसाइट में नोट सेक्शन में जाकर के साइंस के सारे नोट्स तुम्हें मिलेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स के भी। ये डाउनलोड करो ताकि तुम्हारे पास बेटा एक रेफरेंस पॉइंट हो। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। ये है आपका पूरा का पूरा रोड मैप जो अभी के लिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा बेटा आप कुछ मत करो, थोड़ा चिल करो यार, 10th क्लास है, यूपीएससी का पेपर नहीं है। पता नहीं, मेरे को नहीं समझ आता बच्चा इतना क्यों सोचता है। मैं तो मेरे साथ साथ मेरा पूरा बैच, तुम सोचो कि 50,000 बच्चा हर साल सीबीएसई में 90% प्लस मार्क्स लेके आ रहा है, 50,000 स्टूडेंट्स। मेरे पूरे बैचमेट्स, मतलब मैं और कुछ और बच्चे थे, 16 स्टूडेंट्स, वी वर अवॉर्डेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड फॉर स्कोरिंग फुल मार्क्स इन क्लास 10 सीबीएसई। इसीलिए आपको बोल रही हूं, आसान है। होमवर्क कभी मिलता है, ईमानदारी से करना है, पढ़ाई करनी है। अगर कुछ याद करने के लिए टीचर ने दिया है, पढ़ो। क्यों पढ़ना है, अरे कभी ना कभी तो बेटा वो तेरे पेपर में आएगा ही ना, तो उसको अभी ईमानदारी से पढ़ ले, ताकि जब तू दोबारा चैप्टर करने बैठेगा तेरे लिए वो आसान हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों इसको ध्यान से पढ़ते चलो। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कॉमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के जाना, दीदी आई विल डेफिनेटली स्कोर 95% मार्क्स, और मुझे बताते रहना कम्युनिटी में कि क्या क्या चीजें तुम्हें चाहिए। Till then, thank you so much, beta. Bye bye. God bless you.